ये सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज सचमुच इस संध्या के समय में और एक बार हमारे बीच में एक सुंदर अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचनों में से सीखें। परमेश्वर आज सुंदर अवसर दिया, हम सबों को सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग आनंदित होंगे। वैसे ही परमेश्वर हम सबों को आनंदित रखने के लिए हम दुआ करते हैं। फिलिप्पी 4:4 में कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूँ तुम आनंदित रहो। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया, आनंद का अवसर दिया, तो धन्यवाद करते हैं। इसी धन्यवाद के समय में ही चलो हम और एक बार परमेश्वर हमको अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीखने जा रहे हैं। आज का जीवित वचन है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका हम 13 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुमने देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन दिए इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम वचन के लिए हम छोटा सा दुआ करते हैं। अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर दिए हुए समय के लिए, दिए हुए दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संध्या के समय पे आए प्यारे पिता, और एक बार तेरा आपके जीवित वचनों में से हम सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु जितने लोग प्रभु वचन को सुन रहे हैं प्रभु, प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में उद्धार का कारण होने पाए प्रभु। जो इस वचन में लिखा हुआ है वैसे उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह आशीष होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है उसके अनुसार प्रभु होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। वचनों को शुरू से आंख तक आप पवित्र हाथों में से हर एक कोई को सुनने के लिए प्रभु, मन लगाने के लिए, हम ध्यान करने के लिए प्रभु, मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप वचन को शुरू से आंख तक आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से पिता, आमीन। आइए सुंदर समय हम परमेश्वर हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन के मन्ना के अनुसार आज भी परमेश्वर ने हमको एक सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचनों में से सीखें। आइए हम सचमुच आज के दिन में हम एक सुंदर वचन देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। उस वचन के अनुसार सचमुच यदि हम ये वचनों को सुनेंगे और उसके गहराई को हम सुन करके यदि उसके अनुसार हम चलते हैं, सचमुच वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाले हैं। इसी कारण ये वचनों को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि मेरे आज्ञा हो, उस आज्ञा को, वचनों को ध्यान से चित्त लगा करके सुनते हैं, उनके लिए आशीष मिलता है। इसका नाम वचनों को भी चित्त लगाकर सुनने के लिए जरूरत है। प्रियो, ये उस समय की बात है बोलने से जब इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा करके जब कनान देश में ले जाते समय, ये मार्ग की बात है। यहाँ पे इस वचनों के द्वारा हम सीख रहे हैं कि ये सचमुच एक अनुग्रह आशीष से भरा वचन है। ये वचन सचमुच शक्तिशाली वचन है। फिर वो हमारे जीवन से भी संबंधित ये वचन है कि हमारे जीवन में शायद वैसे ही हो रहा होगा। फिर यहाँ भी एक बात को हम देखते हैं कि इसराइलियों को मिस्र से छुड़ा करके ले जाते समय एक जगह ऐसे समय पहुंचता है, वहाँ एक सामने में लाल समुद्र रहता है और पीछे में फिरौन की सेना रहता है। उस बीच में मिस्रियों की जो दुर्दशा होती है, मिस्रियों के जो विचार होता है, वैसे ही शायद हो सके आज के दिन में हमारे विचार होंगे। उस विचारों को हम समझने की जरूरत है। और वैसे ही सचमुच हम आज ये समय हमको परमेश्वर दिया है कि सचमुच उस वचनों को हम सचमुच अच्छी तरह से समझेंगे तो वो आशीष हमारे जीवन में भी आने वाला है। प्रिय, सचमुच परमेश्वर के देखो, परमेश्वर ने इस मिस्रियों को मिस्र देश से छुड़ाने का पीछे भी एक कारण है। यह बोलने से यहाँ पे हम वचन में देखेंगे, उत्पत्ति में भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसका वायदा कैसे है देखो, वैसे ही वायदा परमेश्वर हमारे लिए भी करता है। उसका उत्पत्ति का 46:3 में कहता है, उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ तेरा पिता परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ एक बड़ा जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र में चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा। यो यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर के वायदा है। वैसे परमेश्वर हमें भी वायदा किया है कि उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जिस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मिस्र से फिर छुड़ा के लाऊंगा, वो परमेश्वर फिर सचमुच मिस्रियों को की आवाज़ को सुना, वहाँ की दुर्दशा को सुना और उनके मिस्रियों को चिल्लाहट जो है वो परमेश्वर को सुनाई दिया। वैसे सचमुच हो सके आज हमारे जीवन में कुछ ऐसे बात है कि हमको उस स्थिति तक हम पहुँचे होंगे जहाँ हमको लग रहा होगा कि आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। लेकिन हमको एक बात को सीखना चाहिए कि हम किसके बुलाहट पर चल रहे हैं, किसने हमको चुना है, किसने हमारे लिए वायदा किया है। जिस मिस्रियों को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें फिर छुड़ा के लाऊंगा,
वही परमेश्वर आज यहाँ पे हम वचन में सीख रहे हैं कि उन मिस्रियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाते समय मूसा ने एक जगह पे ऐसे पहुंचा कि जहाँ पे आगे लाल समुद्र था। लेकिन यहाँ पे ये वचन देखते हैं परमेश्वर का कभी कभी हमारे जीवन को ऐसे परिस्थिति से गुजारता है बोलने से, क्योंकि हम यहाँ पे फिरौन की सेना के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे वचन में हम इस पर देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया। यहाँ पे हम 14:4 में देखते हैं, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वहाँ उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मैं मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्हें वैसा ही किया। प्रियो, यहाँ पे हम सचमुच हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम देख रहे हैं ये परमेश्वर का काम है। यदि आज हो सके हमारे मन में वैसी परिस्थिति हो रहा होगा, हमको लग रहा होगा कि हमारे परिस्थिति ऐसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए लेकिन हमारी ज़िंदगी ऐसा हो गया है कि हम सामने देखते हैं, सामने भी विपत्ति पड़ा हुआ है, पीछे देखते हैं, पीछे विपत्ति पड़ा हुआ है, हम भागे तो कहाँ भागे, जाए तो कहाँ जाएं, करे तो क्या करें, ऐसा हमारा विचार चलता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, आज हम पढ़ रहे हैं कि 14:13 में कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। क्योंकि प्रियो, हम एक बात हम देखते हैं, यदि हम वचन में भी लिखता है, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में जब हम अंगीकार करते हैं, उसके पास आते हैं तो उसका संतान हो जाते हैं। जब हम उसका संतान हो जाते हैं तो बोलने से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन करके बुलाया है उसके महिमा के लिए, तो उसमें उनका जिम्मेदारी है कि हमको बचाएगा। लेकिन वो हमको इस परिस्थिति में क्यों ले जाता है बोलने से, क्योंकि हमको वो चलाना सिखाता है। जिस प्रकार हम पक्षियों को देखते हैं, पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है तो ऊपर से नीचे को गिराती है, गिराते समय उनको दुख तो होता होगा जरूर, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको ऊपर से नीचे गिराना जरूरी है, तभी सीखेगा। तब वैसे ही परमेश्वर हमको चलाने के लिए, कुछ परिस्थिति से हमको हटाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही विपत्ति हमारे जीवन में आता है, ऐसे परीक्षा आता है। परमेश्वर कहता है उस परीक्षा में भी, उस दशा में भी हमको कैसे रहना है बोलने से, खड़े रहना है और खड़े खड़े उद्धार का काम हमको देखना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो लाल समुद्र था उस समय में। देखो, फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी, परमेश्वर का वायदा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वही परमेश्वर उनको ले करके आ रहा था। लेकिन वहां पे मिस्रियों को ये उनको मन की को जांचने के लिए परमेश्वर ने ये समय दिया कि सचमुच देखो, जिस परमेश्वर ने उनको दिन के समय बादल के खंभों से, रात के अग्नि के खंभों से होकर चलाने वाला परमेश्वर साथ साथ चल रहा था, फिर भी उनके मन की कठोरता को देख करके देखो, उन्होंने देखा कि आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, उनका पीछा कर रहा है बोल करके वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। जो आज हम हो सके हम हमारे मन में वैसे होगा कि हम भी परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे होंगे, क्योंकि हम मसीह में आए परमेश्वर को जाने, फिर भी हमारी ज़िंदगी में ये दुख है, तकलीफ है, निराशा है और ये बीमारी कभी दूर नहीं हो रहा है बोल करके हमारे मन में भी वो निराशा होगा। लेकिन यह परमेश्वर ने कहा, उसका वायदा है, वायदा के अनुसार सचमुच है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमको चुपचाप खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि हम कल के वचन में भी देखे कि हर एक चीज का परमेश्वर के पास एक समय रहता है, उस समय में परमेश्वर हमको हर एक चीज से मुक्त करेगा। यहाँ पे देखो, परमेश्वर ने कहता है कि वो लाल समुद्र को, जिस परमेश्वर ने, देखो लाल समुद्र बोलने से कितना गहरा है, उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते कि वो समय परमेश्वर ऐसा अचंभा वहाँ पे काम करेगा, फिरौन के लिए ऐसा रास्ता खुलेगा। हो सके आज हमारे लिए दिखाई दे रहा है कि हमारा रास्ता पूरा बंद है, हमारा कुछ भी उद्धार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, छुटकारा का रास्ता नहीं दिखाई रहा है, आशीष का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हम अंधकार में हैं, ऐसे जैसे हमको लग रहा होगा। लेकिन देखो, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उस जगह में भी परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करने में सामर्थ्य रखता है। वही परमेश्वर हमारे साथ है, वही परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, वही परमेश्वर हमको बचाता है, वही परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उचित समय आएगा हमारे जीवन में भी वो उद्धार का काम परमेश्वर करने वाला है। इसलिए उसका वचन कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो और यहोवा परमेश्वर के उद्धार के काम को देखते रहो। यो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे ही हमारे जीवन में होने वाला है। हर एक विपत्ति धीरे धीरे करके पूरी तरह से, वो विपत्ति हमारे जीवन से, संकट हमारे जीवन से, तकलीफ हमारे जीवन से, गरीबी हमारे जीवन से, हर एक अंधकार शक्ति हमारे जीवन से दूर होने वाला है। कैसे टाइप का नाश होने वाला है बोलने से, देखो और लाल समुद्र को यहोवा परमेश्वर ने दो भाग कर दिया और इस्राएली लोग उसमें से हो करके देखो
उस पार हो गए, उसको देख करके फिरौन की सेना में पीछे से होकर के जैसे उन्होंने इस्राएली लोग पार किए, वैसे ही ये फिरौन की सेना भी सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर की योजना देखो, जैसे ही इस्राएली लोग पार होते होते पार हो गए, और जैसे फिरौन की सेना ने पीछा किया और पीछा करते करते वहां पे पहुंचने वाले ही थे, और लेकिन पहुंच नहीं पाए। जैसे ही पहुंचने वाले थे, उनके उनके रथों की पहिया को निकाल दिया, किसी का कुछ ना कुछ हो गया और वहां पे पहुंच नहीं पाया। और वो पूरी तरह से एक समय ऐसा समय आया बोलने से वो बीच समुद्र में पड़ गए। उस समय देखे कि परमेश्वर के काम, उद्धार का काम को, जैसे फिरौन के इसराइली पार हो गए। फिर और कुछ समय ऐसा आया कि फिरौन उस समय बीच लाल समुद्र में फंस गए, और उस समय ऐसा समय आया कि फिरौन डर गए, वापस मुड़ करके लौटने वाले थे, फिर वहां पे लौट नहीं पाए, पूरा लाल समुद्र में डूब करके नाश हो गए। फिर वैसे ही हमारी विपत्ति आज हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में हमारे जीवन में ऐसे होगा कि हर एक विपत्ति, हर एक चीज जहां से हम निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए असंभव है, वो नहीं हो सकता, ऐसे हमारे मन में लग रहा है। लेकिन यहोवा परमेश्वर से कुछ भी नहीं, काम असंभव नहीं है। वो कहता है जिस काम को मनुष्य नहीं कर सकता, उस काम को परमेश्वर कर सकता है। वो हम चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई निराशा हो, कई प्रकार बड़े से बड़े संकट से हम गुजर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर ही उससे दूर कर सकता है। दुनिया का कोई ताकत ऐसे नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसे कोई नाम नहीं दिया गया है जिसको द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं, किसके द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा करुणा, ऐसा दयालु परमेश्वर है। देखो, भले हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर हमको अपने पवित्र पंखों की आड़ में, पवित्र हाथों में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और हमको बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक अवसर दिया कि आज के दिन भी संध्या के समय पर आप परमेश्वर के जीवित वचनों में से सीख रहे हैं। सचमुच प्रियो, आज के इस वचनों से यदि हम आशीष पाए होंगे, सचमुच अपने ये वचनों को सचमुच अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना चाहिए, और उनको भी अपने परमेश्वर का सुसमाचार हम यदि नहीं सुना सकते तो वचनों को भेज करके हमको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। और सचमुच प्रियो, ये वचनों के द्वारा भी हम आशीष पाए होंगे, तो चैनल को भी हमको सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ताकि प्रतिदिन का जो हम वचन हम डालते हैं, वचन आप तक पहुंच सके और आप लोग आशीष को प्राप्त कर सके। प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको शुरू से आखिर तक एक अवसर दिया कि आज हम उसके जीवित वचनों से सीखने जा रहे हैं। जितना भी हम आज वचन सीखे, सचमुच वो हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर के आने के लिए हम दुआ करते हैं। सारी बातों को धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर दिया, धन्यवाद। शुरू से आखिर तक जीवित वचन को चला कर दिया, हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले हृदय लोगों के जीवन में, हृदय में आप बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। इस सुंदर समय का धन्यवाद। आगे के समय का पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुना दत्ता। आमीन, आमीन।